नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धाज वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 13वां। यशोधरा की माँ रानी पमीता बहुत बीमार हो गई और उसे महल में लाया गया। यशोधरा के पिता राजा सुपद की मृत्यु कई साल पहले दिसंबर की एक रात कोहरे से भरी एक अजीब हाथी दुर्घटना में हो गई थी। राजा सुधोधन ने अपने गरीबी चचेरी बहन पमीता को महल में आकर रहने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि यशोधरा और प्रजापति और अन्य महिलाएं उसकी देखभाल कर सके। यशोधरा अपनी माँ के साथ हर दिन चुपचाप बैठने लगी, क्योंकि वह मौत के करीब पहुंचती जा रही थी। उसकी माँ अपनी बेटी से फिर से मिलकर बहुत खुश थी और उनके जीवन के बारे में एक साथ बात करना एक गहरी पुरानी यादों वाली खुशी थी। और उनके जीवन के बारे में एक साथ बात करना एक गहरी पुरानी यादों वाली खुशी थी। यशोधरा की यह समझ में आने लगा कि अपने बेटे और अपने घेरे के अन्य लोगों के साथ उसकी भक्ति का अभ्यास जीवन के उदय से लेकर जीवन के लुप्त होने, अंदर आने और जाने, जन्म के साथ होने और मृत्यु के साथ होने, पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक जीवन के पूरे सार्वभौमिक चक्र को शामिल करने के लिए विस्तारित हो सकता है। अपनी माँ के साथ बैठने और उनके साथ रहने में उसने मरने की प्रक्रिया के प्रत्येक क्षण के दौरान सचेत, उपस्थित और ईमानदारी से जगने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। उसने महसूस किया कि वह जीवन के इस महान चाप को पकड़ने के लिए खुद को फैल रही है, अपने घेरे में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है, आगे बुलाए जाने पर खुश है और अपने बेटे और अपनी माँ दोनों के साथ उत्साह पूर्वक रहने में सक्षम है। अपने बच्चे और अपनी माँ दोनों की देखभाल करने की स्थिति में शुद्रा ने कहा, मैंने इस साझा जीवन यात्रा में इन विशेष लोगों के लिए एक लाभकारी उपस्थिति बनने की शपथ ली, और मैंने समझा कि यह शपथ हमारे घेरे में अन्य महिलाओं के जीवन के साथ कैसे प्रतिध्वनित हुई। यह यात्रा जो प्रत्येक जीवन का मूल और विस्तार है, जीवन भर माता पिता, बच्चों, पतियों और दोस्तों के साथ चलने वाली महिलाओं की अनोखी लेकिन साधारण कहानियों में एक सार्वभौमिक प्रतिध्वनित थी। जन्म से मृत्यु तक एक संबंधपरक अभ्यास के रूप में साथ चलने की जीवन यात्रा एक आध्यात्मिक पथ बन गई। बड़े घेरे में सामान्य भक्ति पथ उसने इस शिक्षा पर जोर देने के लिए सिर हिलाया। इन परिपक्व परिस्थितियों में विशेष सार्वभौमिक के लिए खुलता है, साधारण में असाधारण खिलता है, साधारण असाधारण के लिए द्वार खोल सकता है। जैसे ही बारिश की तेज धारा अभयारण्य की बांस की छत पर बरसने लगी, यशोधरा ने कई बार हल्की सांस ली, जब तक कि बारिश खत्म नहीं हो गई। मुझे समझ में आया कि पवित्र घेरे में हम हर दिन जो छू रहे थे वह साथ देने का अभ्यास था। साथ रहना, साथ होना और साथ चलना, चाहे कुछ भी हो, एक साझा इरादा के रूप में। जब यह मुश्किल होता है तब भी यह अभ्यास मिट्टी की खेती करता है और जागृति के लिए परिपक्व परिस्थितियां बनाता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक, फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ कल उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।